Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में सारे सॉल्व करेंगे। तो चले एमसीक्यूज़ को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ, यानी वो एनिमल जो अपनी सारी ज़िंदगी में पानी नहीं पीता वो कौन सा जानवर है। तो स्टूडेंट्स इस जानवर का नाम है कैंगरू रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चूहों का बेसिकली एक किस्म है। ठीक है, और ये अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी पानी नहीं पीते। अब सवाल ये जहन में उठता है कि अगर ये पानी नहीं पीते तो ये जो पानी की ज़रूरत होती है वो कहाँ से पूरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो ग़िज़ा लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे आप पीनट्स हो गए या टोमेटो हो गए, तो ये उसमें से अपनी पानी निकाल लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज़ द फिज़िकल फेज़ ऑफ लाइफ कॉल्ड, यानी स्टूडेंट्स लाइफ का फिज़िकल फेज़ को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्म की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दे दूं। प्रोटोप्लाज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म में यूज़ किया था परकिंजी ने 1868 में। ठीक है, परकिंजी ने यूज़ किया था 1868 में। स्टूडेंट प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्म को हम फिजिकल पेज इसलिए कहते हैं कि स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास तमाम ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि हम क्लोरोप्लास्ट ले लें या इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ले लें, दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब होता क्या है स्टूडेंट, जो हमारे पास ग्लाइकालिसिस हो गया हमारे पास होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकालिसिस ना होता तो एटीपी ना आती, एटीपी ना आती तो एनर्जी कहाँ से आनी थी। इसके अलावा जो हमारे पास रिस्पायरेशन के टू अदर प्रोसेस है, स्टेप्स है, जैसे कि क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमारे पास हेरिडिटरी मटेरियल होता है यानी डीएनए। ठीक है, अगर प्रोटोप्लाज्म ना होता तो हेरिडिटरी मटेरियल की ट्रांसफ़र ना होती, और हेरिडिटरी मटेरियल की ट्रांसफ़र ना होती तो हमारे पास वेरिएशंस ना आते। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, द लार्जेस्ट सेल इज़ ऑफ ब्लैंक, यानी स्टूडेंट्स लार्जेस्ट सेल कौन सी चीज़ का है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसका सबसे लार्जेस्ट सेल है। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, ब्लैंक इज द लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लॉन्ग सेल कौन सा है। तो स्टूडेंट बेसिकली अगर नर्व सेल की बात करें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल है। अब स्टूडेंट नर्व सेल होता क्या है, हमारे पास न्यूरॉन सिस्टम है, वो हमारे पास मिलकर बना होता है नर्व सेल। स्टूडेंट जब नर्व सेल कंबाइन होते हैं तो हमारे पास नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। स्टूडेंट जो नर्व सेल होता है इसमें बेसिकली एक होती है न्यूरॉन सेल बॉडी। ठीक है, जो हमारे पास ये जो डेंड्रॉन्स है, ठीक है डेंड्रॉन्स है, इसके अलावा ये एक्सोन है जिसके ऊपर माइलिन शीट है, तो ये इसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, और नर्व सेल का काम क्या है, नर्वस सिस्टम को बनाता है। नर्वस सिस्टम का फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि इम्पल्सिस को पास करना और जो वर्क को प्रॉपर तरीके से करना नर्व सेल्स का काम है। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारा, what is the name of the cells in the body that engulf sperm particle like bacteria? स्टूडेंट्स आपने कुछ सेल्स का नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं पेगोसाइट्स। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पेगोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स एक होता है पेगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। पेगोसाइटोसिस कहते हैं सॉलिड पार्टिकल का इनगल्फ करना, जबकि पिनोसाइटोसिस कहते हैं वाटर की जिस तरह लिक्विड चीज़ को इनगल्फ करना है, नॉन एज पिनोसाइटोसिस। तो पेगोसाइट्स बेसिकली हमारे पास बॉडी में एक सेल्स है, एक प्रॉपर किस्म के सेल्स है जो कि हमारे पास पेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारा, देयर आर ब्लैंक नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन, इन ह्यूमन बॉडी में हमारे पास टोटल मसल्स कितने हैं। तो सुन हमारे पास ह्यूमन बॉडी में टोटल मसल्स है 639।
इस तरह स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है और इसकी पोजीशन क्या है, तो स्टूडेंट्स सबसे हमारे पास जो लॉन्गेस्ट मसल है वो है सर्टोरियस मसल, ठीक है, सर्टोरियस मसल एंड फाउंड इन दी बटक। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा मसल कौन सा है, तो उसका नाम मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। लॉन्गेस्ट मसल है सर्टोरियस, ठीक है, जो हमारे पास बटक में पाया जाता है, जबकि स्टेपिडियस हमारे पास पाया जाता है जो सबसे छोटा है इन द मिडल एयर। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। स्टूडेंट्स बेसिकली आरबीसी और द रेड ब्लड सेल्स और इनका जो लाइफ स्पेन है वो है 120 डेज। अदर वर्ड्स में अगर आपको मंथ्स में दिया जाए तो ये हमारे पास 4 मंथ्स बनते हैं। स्टूडेंट्स अब जो रेड ब्लड सेल्स है इनका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं टुवर्ड दी लंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट और वापस में आते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते आते हैं जो कि हम एक्सहेल करते हैं एनवायरनमेंट से। रेड ब्लड सेल में हमारे पास स्टूडेंट्स एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। स्टूडेंट्स बेसिकली हेमोग्लोबिन हमारे पास रेड कलर का पिगमेंट है और इसकी पोटेंशियल है कि 4 ऑक्सीजन को हमारे पास कैरी करे। व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल। स्टूडेंट्स बेसिकली जो वाइट ब्लड सेल्स है जिनकी जो लाइफ स्पेन है वो 2 से लेके 15 डेज तक है। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है, ये हमारे पास इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स हम बीमार होते हैं और वापस ठीक हो जाते हैं या जो हम पर फीवर आता है, तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली जरासीम के मुताबिक हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है जिसकी वजह से हमें फीवर होता है। और ये फंक्शन हमारे पास है रेड वाइट ब्लड सेल्स का। वाइट ब्लड सेल के हमारे पास कुछ टाइप्स है। एक हमारे पास है न्यूट्रोफिल, इसके अलावा बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट में फिर टी लिम्फोसाइट्स एंड सो ऑन। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, लंग इज बोन इन ह्यूमन बॉडीज। स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा बोन है उसका नाम है फीमर, ठीक है। अगर इस डायग्राम में आप देखें तो ये वाला जो बोन है ये हमारे पास फीमर है। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, द नंबर ऑफ रिब्स इन अ ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट्स बेसिकली ह्यूमन बॉडी में हमारे पास 23 रिब्स होते हैं, ठीक है, 23 रिब्स होते हैं, 23 बेसिकली फेयर्स होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि बाज़ औक़ात अगर उन्होंने एग्ज़ाम में 26 लिखा हो तो स्टूडेंट्स ये भी सही है, 23 भी सही है। 23 हमारे पास फेयर के शेप में है, ठीक है, जबकि 26 हमारे पास सिंगल शेप में है। रिब्स का फंक्शन पूछा जाए तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि रिब्स पर फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है। अब किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है जो स्टूडेंट्स, वैसे तो अगर हम हार्ट की बात करें, ठीक है, तो ये हार्ट को एक किस्म का प्रोटेक्शन देता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।